या साथ में हम की परम स्कूल स्थापना करने से समय सार्वजनिक महाराज की मुनि श्री निर्णय सार्वजनिक महाराज की आप सभी का स्वागत है। आपके सवाल प्रोग्राम में पहला प्रश्न है कुंडी सा होता है बत्ता ऊपर से मार दे। 64 पैर का मतलब जानते हो कितना होता है? एक पैर में कितने घंटे होते हैं? बोलो ना कछू। 3 घंटे होते एक पैर में। 64 पैर का मतलब हो गया 192 घंटे। कितने कितने? 6 दिया 18 और 4 दिया 12 मतलब 192 घंटे हो गए। 192 घंटे तक उसको बार बार कूटा जाता है, जबकि वो घंटा आधा घंटा में चूर्ण बन गया। मगर उसमें चोट मारते 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 उस पीपल में ऐसी शक्ति उत्पन्न करा दी जाती है, वो हड्डी की बुखार को भी खींच लेता, निकाल के बाहर फेंक देता हमेशा के लिए। अब एक बहन जी का प्रश्न है कि कम समय में ज्यादा धर्म कैसे करें? तो उस 64 पेरी पीपर को देख करके फार्मेसी के नए लोगों ने क्या किया, मशीन से देख लिया 1 घंटे में कितनी चोट पड़ती, तो 1 से 92 घंटे में कितनी चोट पड़ेगी, उतनी चोटों को मशीन से 4-6 घंटे में पड़वा देते। वो कहने को तो 64 पेरी पीपल हो गई, यथार्थ में वो गुणधर्म उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि काल की अपेक्षित होता काम के लिए। आजकल क्या हो रहा है, नए नए अनाज उत्पन्न हो रहे हैं। नए मतलब पहले भी मूंग होती थी, आज भी मूंग उत्पन्न हो रही है। पहले मूंग खाते थे जो बीमार हो जाते थे, और अब जो मूंग खाते वो बीमार हो जाते। क्या कहा? पहले जो बीमार होते थे उन्हें मूंग की दाल खिलाई जाती थी, और अब जो मूंग की दाल खाएंगे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जो 4 महीने में फसल आती थी वो 2 महीने में 60 दिन में ले लेते हैं, केमिकल रासायनिक खाद दवाई डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके, तो वो जहर बन गई। इसलिए आप समय बचाने का प्रयास मत करो, ये करो कि घर गृहस्थी में समय बचाओ, घर गृहस्थी में कम से कम लगो, तो अधिक से अधिक धर्म ध्यान करने को, श्रावक की देव पूजन आदि करने को समय निकालो, तो कल्याण होने वाला है। मान लो आपको पूजन करना है, दूसरे लोगों को 4 पूजन करने में मान लो 1.5 घंटा लगता है, और आप चाहते कि आधे घंटे में 4 पूजा हो जाए, तो कर लो। लपसी चाटते ना, चाट लो। ऐसा नहीं, आप भले कम करो, अच्छे से करो, मनोयोग पूर्वक करो, मन लगा करके करो। ये मत करो कि कम समय में क्या करें, और फिर भी मान लो आपके मन में शांति नहीं है, हमसे केलवाना चाहते हो, तो एक काम करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने शायद रहन साण में लिखा है, दान पूजम मुखम सावैतमो तेणिना साव्यो ना झाड़ा तेणा मुखम यदि धर्मे तेनवना तस्। जैसे ध्यान और अध्ययन करना मुनि का मुख्य कर्तव्य होता, क्या? ध्यान और अध्ययन करना। ध्यान अध्ययन के बिना मुनि मुनि नहीं हो सकता। उसी प्रकार श्रावक के भी दान और पूजन मुख्य कर्तव्य है, इनके बिना श्रावक नहीं होता है। किसी के यहाँ जाके एक ग्रास ले आओ, ये दान नहीं होता। 2 छोरा ले आओ, दिया दान नहीं होता। अपनी सामग्री
अपने घर में पात्र का प्रदान करके अच्छे से प्रदान करो, शक्ति से अधिक भी नहीं, शक्ति से कम भी नहीं, और उचित अनुपात में जो घर में खाते पीते उतना करो। खाने के लिए 70 रुपए किलो के चावल और मंदिर की पूजा के लिए 17 रुपए किलो के चावल, गड़बड़ हो गया। यदि आप घर में 17 रुपए के चावल खाते हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि 18 के चढ़ाओ, 17 के चल जाएंगे, मगर ऐसा ना करो। पूजन की बात करता हूं, ये भी मुख्य कर्तव्य। यदि आप सब नहीं भी कर सकते हो तो भगवान जिंदगी पूजन जो होती है, देव शास्त्र की जो पूजन होती है, उसमें श्रावक के 6 ही आवश्यक घटित हो जाते हैं। कैसे होते हैं 6 आवश्यक? कौन से? देव पूजन, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 6 हो गए ना। अब देव शास्त्र की एक पूजन की, उसमें देव पूजन हुई कि नहीं? हो गई। उसमें गुरु की पूजन की तो गुरु उपासती भी हो गई। जयमाला पढ़ी, छंद पढ़ा तो उससे स्वाध्याय भी हो गया। जब तक आप लोग भगवान की पूजन करोगे, खाओगे पियोगे नहीं, किसी जीव की हिंसा नहीं करोगे, संयम का पालन हो गया। अब खड़े होके पूजन कर रहे हैं, अथवा ठंडी में पूजन हो रही है, अथवा बिना पंखा के पूजन हो रही है, पसीना टपक रहा है, गर्मी लग रही है, तो ये तप हो गया। इस समय ना गर्मी तो लग रही, फिर भी पंखे की इच्छा ना करना, ठंडी हवा की इच्छा ना करना, तो ये क्या हो गया? तप हो गया। और भगवान की पूजन क्या कोरी नहीं होती, कुछ द्रव्य ले जाओ। क्या सुन रहे? गज मुक्ता है, स्वर्ण की लोंग वगैरह है, हीरा मोती है, इनसे पूजन करो। यदि नहीं हो सकता, अच्छी किस्म की बादाम, छुआरा, लौंग, इलायची, चावल इत्यादि से पूजन करो। इतना भी नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, द्रव्य थोड़ी ले जाओ। इतना भी नहीं बनता, जो खाते उसमें से ले जाओ। और इसके बाद भी नहीं बनता तो 1 चुल्लू पानी ले लो, उसमें डूबने का नहीं बोलेंगे, मुंह धो लो अपना। फिर का प्रश्न है कि सम्य ज्ञान के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सुनो ए बच्चों, मीटिंग बाद में कर लेना, अभी जरूरी है। सम्य ज्ञान के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप याद रखिए, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जो सम्यक दर्शन के साथ में होता है, और जिसको समदर्शन होता है उसको तत्वार्थ श्रद्धान होता है। तत्वार्थ श्रद्धान का मतलब सभी तत्वों का श्रद्धान होता है। फिर उसमें आत्मा का श्रद्धान भी गर्भित हो जाता है। इसलिए ऐसा ना समझे, रही बात शिवकोटि मुदिराज की बात, वो सम्यक ज्ञानी नहीं थे, ऐसी बात नहीं। सम्यक ज्ञान तो था, मगर विशेष प्रकार का मति शुद्ध ज्ञान वर्णी कर्म का क्षोभ नहीं था। अब उनको मति ज्ञान विशेष नहीं होने से उसे की उनकी स्मरण शक्ति सामान्य लोगों से कम थी, मगर उनके लिए सम्यक ज्ञान था। और सम्यक ज्ञान के साथ में जैसे ही उन्हें ये समझ में आ गया जैसे दाल से छिलका भिन्न है, वैसा ही आत्मा से शरीर भिन्न है।
ये वेद विज्ञान को उन्होंने उसके माध्यम से प्राप्त कर लिया, तो उनके लिए सम्य ज्ञान हो करके उनको आत्मा का ध्यान लग गया। ध्यान लगने से चार घाटिया कर्मों का नाश हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए सम्यक ज्ञान यदि है तो तत्वार्थ संतान तो होना ही चाहिए, होगा ही होगा। और तत्वार्थ संतान में जीव का भी श्रद्धान है और अजीब का भी श्रद्धान है, ऐसा जानना चाहिए। अगला प्रश्न,